Hello everyone, this is Manoj sir, science and maths educator. Welcome to the online classes. Students, हम जो है चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे थे, है ना? पेज नंबर 21 तक हमने कवर कर लिया था। मतलब हम क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है फूड को इनटेक करने का, है ना? उसी प्रोसेस में हमने स्टेप पढ़े थे, इंजेशंस, डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस, असिमिलेशंस एंड इजेशंस, है ना? ये स्टेप पढ़े थे जिसमें से हमने पहला स्टेप कवर अप कर लिया था, इंजेशन। मतलब कि जो फूड इनटेक करते, तो हमने कम से कम 10 ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े थे जिनकी अलग अलग तरीका है फूड को इनटेक करने का, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी हमने पढ़ा था, फ्रॉग वगैरह भी पढ़ा था, है ना? और दूसरे भी और भी एनिमल्स पढ़े थे, एमोबिया, हाइड्रा, इनके बारे में भी पढ़ा था हमने, जो कि इनका एक अलग प्रोसेस है फूड को इनटेक करने का। ठीक है, नाउ एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, डिफाइन द टर्म असिमिलेशन। आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है वो मैं आपको आज करवा देता हूँ। ठीक है ना? वो इस टॉपिक में समझाऊंगा, वही चीज है सेम, तो वो होमवर्क आप यहाँ से देख लें। नाउ द कम टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज डाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय डाइजेशन? सो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, complex food molecules into the simple food molecules। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो डायरेक्ट हमारी ब्लड में जो चपाती है वो थोड़ी ना फ्लो हो रहा है। चपाती इज द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, ये टूट के सिंपल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट वगैरह इनमें कन्वर्ट होता है, और यही बॉडी को क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, सो आर ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एंजाइम्स। जो खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में जो बॉडी में एंजाइम्स है, मॉलिक्यूल है ना, वो क्या करता है, वो हमारी जो फूड होता है उसको वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ने का काम करता है। तभी लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, जब हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद में हमें पानी नहीं पीना चाहिए, जस्ट हमें कम से कम आधा या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब हमने खाना खा लिया तो ये जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में लगे रहते हैं, हमारे खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ने में लगे हुए। और उसी टाइम हमने क्या किया, वाटर पी लिया, तो वाटर को भी जो है चेंज करने में काम ये कर लेंगे, तो एक साथ दो काम वो नहीं कर पाते हैं। तो एक साथ दो काम नहीं करने की वजह से क्या होता है कि हमारा फूड जो है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस वजह से हमें जो है खाना खाने के आधा घंटे या 1 घंटे बाद में पानी पीना चाहिए, ताकि जब तक जो है फूड, ये जो एंजाइम्स है हमारे स्टमक में, ये क्या कर देते हैं, ये बॉडी को, ये फूड को क्या कर देते हैं, उस टाइम तक ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर लिए होते थे। ठीक है ना? अब अलग अलग हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें डाइजेशन कैसे होता है। इन एमोबिया द एंजाइम सीक्रेटेड बाय द सेल साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट द फूड। एमोबिया में जो एंजाइम सीक्रेट करता है, जो सेल है साइटोप्लाज्म, उसके द्वारा। ठीक है ना? एमोबिया इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक ही सेल होता है उसके अंदर जो कि सारा काम करता है ना? उसी तरह से इन हाइड्रा डाइजेशन टेक प्लेस इन द बॉडी कैविटी। हाइड्रा में क्या है, बॉडी कैविटी में ही डाइजेशन होता है, पूरी बॉडी जो कैविटी है उसकी, उसी में क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं है। डाइजेशन इन द लोअर एनिमल्स इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है कि जो फूड वो बाहर से इनटेक करते हैं, वो डायरेक्ट वो क्या करते हैं, सेल में भेज देते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो फूड पार्टिकल डायरेक्टली एंटर द सेल एंड गेट डाइजेस्टेड, है ना? वो सारे सेल में क्या आता है, फूड पार्टिकल डायरेक्ट पहुंच जाता है। तो जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम इंट्रासेलुलर भी बोलते हैं।
इंट्रासेलुलर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फूड पार्टिकल आउटसाइड से वो इंटेक करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो डायरेक्ट वो क्या करते हैं, सेल में पहुंचा देते हैं। बट जो बड़े ऑर्गेनिजम्स है जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, है ना, दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है कि वो पहले फूड जो इंजेक्ट किया उसको वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्प्शन होता है, फिर बाद में सेल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। और अगला टॉपिक जो है हमारा, जो न्यूट्रिशन का जो अगला स्टेप है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। जो काम की चीज डाइजेस्ट होने के बाद मिली है उस चीज को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। ठीक है ना। The process by which the digested food molecules are taken up and sent to the circulatory system is called as absorption. जो फूड जो पार्टिकल जो डाइजेस्ट हुआ है उसके अंदर से जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो चीजें को एब्जॉर्ब कर लेना और उसको हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देना। ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड फ्लो वगैरह में भेज देना। अब आता है हमारा टॉपिक जो है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब क्या होता है, वो मैं आपका आंसर ये था। द एब्जॉर्ब फूड इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लिविंग सेल्स एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ। जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया है वो बॉडी के सेल तक पहुंचाया जाता है। यहाँ तक क्या था, डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या, उसी फूड को वो जो फूड है वो फूड को क्या होता है, बॉडी के सेल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बॉडी उस चीज को क्या करे, यूज करे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम ले, हम फर्दर एक्टिविटी कर सके, हमें एनर्जी मिल सके, है ना। तो वो बॉडी तक पहुंचाने फॉर इट्स ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। ठीक है। तो असिमिलेशन का क्या मतलब होता है, ये रहा, और इसी का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जो कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो असिमिलेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एमोबिया में एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है ना। उसी में होता है क्योंकि सेल भी वही है, उसमें कोई 10 तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक ही है, सारा काम उसी के अंदर होता है ना। इन हाइड्रा एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन थ्रू कैविटी वॉल। कैविटी वॉल जो होता है बॉडी कैविटी के अंदर ही जो है कैविटी वॉल जो होता है उसी की द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद में असिमिलेशन में भी यही होता है। इन हायर ऑर्गेनिज्म डाइजेशन आर एब्जॉर्ब इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और उसको बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है असिमिलेशन में, है ना, सेल तक पहुंचा दिया जाता है। फिर लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, हमने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, बॉडी के सेल तक पहुंचाया, असिमिलेशन किया। अब फूड में हर चीज तो काम की है नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उसको हमारी बॉडी से इजेक्ट कर देते हैं, इजेक्शन कर देते हैं। ठीक है ना। तो नाइट्रोजिनस जो सब्सटेंस होता है ना, उसको क्या करते हैं, जैसे यूरिन वगैरह नाइट्रोजनस सब्सटेंस, उसको क्या करते हैं हम लोग बॉडी से इजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इजेक्शन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं, जो कि हमारे लिए कामदायक नहीं है। क्योंकि फूड पार्टिकल से जो चीजें जो रिक्वायरमेंट थी वो चीज हमने क्या कर दी, ले ली। अब पीछे बच गया जो कचरा है, वो जो है वेस्ट मटेरियल है, वो उसको क्या किया, बॉडी से हम लोगों ने निकाल दिया। इन एमोबिया आर थ्रो आउट द बॉडी थ्रू द वैक्यूल्स। एमोबिया में क्या होता है, कुछ इस तरीके से एमोबिया होता है, उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, छेद, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको निकाल दिया जाता है और सरफेस अपने आप जो होता है सरफेस से रिमूव हो जाता है। इन हाइड्रा सिंगल बॉडी कैविटी दैट वर्क एज माउथ और एन एनस। हाइड्रा में सिंगल बॉडी कैविटी है, एक ही बॉडी कैविटी है, जैसे कि आप लोगों ने बुक में डायग्राम में देखा होगा। वही एक बॉडी कैविटी में वही एक पॉइंट होगा जहाँ पे इनटेक भी होता है और उसी चीज से, उसी ट्यूब के थ्रू क्या होता है, वो बाहर वेस्ट को निकालते भी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो है के स्टेप्स आप लोगों को बता दिए कि इनमें ये होता है, इनमें ये होता है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूट्रिशन इन एमोबिया। अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तब तक एक क्वेश्चन
आप लोगों को करना, एक दिन बताता हूँ आप लोगों को। नहीं, क्वेश्चन इज आज होमवर्क कुछ नहीं है, तब तक के लिए आप लोग ये पढ़िए और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।